कहाँ से? तो हमारे पास तो बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं जो हम नारी में शक्ति ला सकते हैं। एक तो देखिए सेहत होती है और दूसरा विचार होते हैं। सेहत और विचार जब दोनों मिलेंगे तो नारी आप ही आप सशक्त हो जाएगी। हमारी सेहत, हमारे न्यूट्रिशन है, हमारी अच्छी चीजें खाने वाली जितने भी आरसीएम की चीजें हैं, वो सारी चीजें जो हम खाते हैं वो सब सेहत से भरपूर है। तो उससे सेहत तो बनेगी। और विचार है तो जब तक हम आरसीएम से नहीं जुड़ेंगे, मेरी खुद की बात मैं बताऊं, मैं जब तक आरसीएम से नहीं जुड़ी थी बहुत नेगेटिव थी, बहुत ज्यादा नेगेटिव थी। और जब से आरसीएम से जुड़ी हूँ, धीरे 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 सर के सानिध्य में आकर और सर से बातें करके और इस जूम मीटिंग में, वेबिनार में और मीटिंग्स में आके आके मेरी जितनी भी नेगेटिविटी थी पूरी खत्म हुई। और अब मैं बिल्कुल फ्रेश हूँ और पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, दिमाग से भी और शरीर से भी। अभी थोड़ा सा वायरल की वजह से लग रहा है, बाकी मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। दिमाग जो आपका बोलेगा वो आपका शरीर करेगा। मतलब सोच आपकी जो रहेगी वो आपका शरीर उसको मानेगा। आपका जो दिमाग है जो कमांड देगा वो आपका शरीर मानेगा। आपके हर एक चीज आपके दिमाग के ऊपर जो विचार हावी हो जाते हैं वो आपको मनवाते हैं, आपके बॉडी उसको करती है। तो हमारी जो चीजें हैं, हमको जो करना है वो हमें हमारी सोच को ठीक करने के ऊपर है। हम अगर अपनी सोच को ठीक कर लेते हैं तो हमारी सारी चीजें ठीक होती है। विचार पे ही सब कुछ डिपेंड करता है। अगर हम विचार एक अच्छा डाल लें अपने जीवन में तो पूरी नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। और विचार ही एक एक ऐसा बीज है जो आपके जीवन में जहर भी घोल सकता है और आपके जीवन में अमृत भी ला सकता है। तो विचार एक माध्यम है कि आप अपने आप को कितना स्वस्थ और शुद्ध बनाते हैं। आप अगर सोचो कि नहीं मैं तो बिल्कुल स्वस्थ हूँ, तो आप स्वस्थ हैं। आप सोचो कि नहीं मैं तो कमजोर हूँ और मैं तो कुछ नहीं खा सकता, मैं तो कितना भी खाता हूँ शरीर को लगता नहीं, तो वो बिल्कुल नहीं लगेगा। एक कहानी के माध्यम से मैं बताना चाहूंगी कि अरस्तु थे जो, उनको, हाँ, उनको जेल में बंद कर दिया गया था और उनको उनके ऊपर यातनाएं दी जा रही थी और उनको बोला जा रहा था कि कल तुम्हें मार दिया जाएगा, कल तुम्हें मार दिया जाएगा। तो उन्होंने कहा कि ये मारने वाले कौन होते हैं और मैं मरने वाला कौन होता हूँ, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर कोई अगर है तो वो ऊपर बैठी जो शक्ति है वो सबको संचालित कर रही है। तो हमारे पास जो शक्ति है वो ऊपर से दी। मैडम, जी सर। आ रही है आवाज? जी हाँ, जी हाँ। हम्म। तो भगवान के पास की जो कंटिन्यू। शक्ति है, तो उन्होंने कहा कि भैया इनको किस तरह से मारा जाएगा। तो उन्होंने कहा कि इनको सांप से डसा के मारा जाएगा। तो सांप से डसाने के लिए जब उनके पास उनको लाया गया तो उनकी आंख पे पट्टी बांध दी गई थी। तो जब पट्टी बांधी गई और उनको डसाया नहीं गया, उनको सिर्फ पिन पिन चुभाई गई थी। तो उनको ऐसा लगा जैसे मुझे सांप से डसाया गया। जब उनके अंदर शायद मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही हूँ कहानी, लेकिन है ऐसी। लेकिन वो उस कहानी का विस्तार बता रही हूँ मैं, कि जब उनको डसाया गया, पिन लगाई गई, उनको सांप से नहीं डसाया गया, उनको पट्टी बांध दी गई और उनको कहा गया कि भैया ये सांप डस रहा है। तो उनको, जब वो मर गए, मतलब उनके अंदर जहर पूरा आया, वो मर गए। तो जब उनके शरीर को, जब उनके ब्लड को चेक किया गया तो उनमें पता चला कि सबसे जहरीला वाला जो सांप होता है उसका जहर उनके अंदर था। तो ये कहाँ से आया? तो ये पूरी जितनी भी होती है ये हमारी सोच के ऊपर होता है। तो जब हम ऐसा जो भी सोच लेते हैं वो होता है। जबकि वहां पे कोई सांप नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन जब उनको पिन लगाया गया तो उन्हें ऐसा लगा कि वो सांप डस रहा है। तो वो जहर जो बना वो सांप वाला जहर था। और मैडम आवाज नहीं आ रही है। माइक म्यूट हो मैडम गया मैम। आवाज नहीं। जी, तो हमारी जो सोच है वो एक सोच के माध्यम से ही हम अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं और सोच के माध्यम से ही हम अपने जीवन में खुद जहर घोल सकते हैं।
हम ये दूसरों के बारे में तो हम जज करना बहुत अच्छे से जज कर लेते हैं कि नहीं, ये जज मतलब हम उनके बारे में निर्णय ले लेते हैं। लेकिन हम अपने बारे में जब हमारी बारी आती है तो हम वकील बन जाते हैं, बहुत सफाई देने लगते हैं। लेकिन उस समय वहां पे ठहर के सोचना चाहिए कि सामने वाला अगर मेरे बारे में सोचता तो क्या है। अब मैंने इस तरह से सोचना शुरू कर दिया तो काफी कुछ मेरे अंदर बदलाव आया है। आप लोगों ने भी देखा होगा, ब्रह्मजीत सर ने तो बहुत कुछ देखा है मेरे अंदर, पूरा बदलाव देखा है शायद। और सर मैं सही कह रही हूँ? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप सच में, ये देख रहा हूँ कि ये सुरेखा मैम बोल रही है कि कौन बोल रहा है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है, रियली इतना ड्रास्टिक बदलाव आपके अंदर जो आया है, और ये तारीफ के सही बात काबिल है। मैंने भी बिल्कुल देखा है, सर, मतलब आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी सर इस रास्ते पे मुझे लाने के लिए और इस आरसीएम जैसे सिस्टम को देने के लिए। मेरी औकात नहीं थी कि मैं यहाँ तक पहुंचती, लेकिन गुरु तो गुरु होता है सर, और गुरु तो वंदनीय है हर हर हाल आपके में, हर चरण कहाँ हाल हैं, नारी शक्ति, आपके चरण कहाँ है। बहुत बढ़िया। तो मेरा अहोभाग्य, मेरा सौभाग्य है कि आज मैं सर की बदौलत मैं यहाँ पे बैठी हूँ और आप लोगों के सामने और सर के सामने मैं इतना बोल पा रही हूँ। एक समय वो भी था जब मैं शब्द नहीं निकलते थे मेरे, और आज एक समय ऐसा है जब मैं मतलब बेबाक होके बोल रही हूँ। यहाँ पे नारी शक्ति की बात मैं करूँ तो बहुत कुछ आरसीएम में भी ऐसी महिलाएं हैं, जैसे कल्याणी मिश्रा है और अपने पवार मैडम हैं। उनको भी मैंने देखा है, जब पवार मैडम अपने शुजालपुर में आई थी, वो भी किस तरह से, उस समय मैंने सोच लिया था कि मैं न्यूट्रिशन के बारे में तो जरूर इसी तरह खड़े होके बोलूंगी। उस समय मैंने सोच लिया था कि न्यूट्रिशन की जितनी भी जानकारी है वो सारी जानकारी मैं इसी तरह से खड़े होके दूंगी। तो आज वो तो समय शायद थोड़ा सा और बाकी है, लेकिन फिर भी मैं इतना कुछ बोल लेती हूँ, कर पाती हूँ कि थोड़ा मैं जानकारी दे पाती हूँ। एक नारी होने के नाते यहाँ पे मैं ये भी कहना चाहूंगी कि अगर नारी है तो पुरुष का अस्तित्व है, नारी नहीं तो पुरुष का अस्तित्व नहीं। क्योंकि यहाँ पे नारी को जन्म अब नारी है या पुरुष, कौन पहले आया ये तो हम नहीं जानते, लेकिन नारी के बगैर पुरुष अधूरा है और पुरुष के बगैर नारी अधूरी है। अगर हमारा अस्तित्व है तो पुरुषों से है, और पुरुषों का अस्तित्व है तो हमसे है। तो यहाँ पे एक दूसरे के सिमिलर होना चाहिए। नारी शक्ति बोला तो जाता है, लेकिन नारी शक्ति को जब आप घर में इज्जत देंगे, घर में महत्व देंगे, जब नारी शक्ति का महत्व ज्यादा है। नारी शक्ति बाहर की नारी तो बहुत अच्छी लगती है, घर की नारी को शक्ति बना के आगे खड़ा कीजिए, वो ज्यादा अच्छा है। सर इसके आगे सर मैं चाहूंगी कि सर आप आइए और संभालिए सर। बहुत बहुत धन्यवाद। गजब, शानदार, जबरदस्त, मतलब जो बड़े बड़े शब्द होते हैं ना, भारी भरकम वाले, वो आज कम पड़ गए। बहुत शानदार, बहुत 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 शानदार। ऐसा लग नहीं रहा था कि आप काफी दिन से बीमार हैं। जो एनर्जी, जो जोश, एक्टिव अपलाइन में यही होता है और यही होना चाहिए, और वो है आप। तो मैम बहुत 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 शानदार। तो आगे मैं अभी इनवाइट कर रहा हूँ निकिता मैम। निकिता मैम के पास आज कोई टॉपिक है। उन्होंने मुझे मैसेज किया था कि मुझे एक बात। सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहती हूँ अपने। आवाज क्लियर नहीं है निकिता भटिया। मैं आवाज आवाज का इशू है। जी सर, अब आ रही है? हेलो। जी आ रही बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। ओके। तो सबसे पहले धन्यवाद देना चाहती हूँ अपने अपलाइन का, जिनकी वजह से मैं आज इतना कुछ सीख पा रही हूँ, कर पा रही हूँ। जैसा कि जो मैंने आदरणीय प्रियंका अग्रवाल मैम है, उनने एक बड़ी घोषणा की है, उसके बारे में जानकारी देने वाली थी।
कि सबसे पहले तो मैं ये महिलाओं बहुत अच्छा काम है, आपको अपने ऊपर प्राउड होना चाहिए, अपने आप में एक गर्व होना चाहिए कि हम एक इतने अच्छे प्लेटफॉर्म पे है। सबसे पहले मैं वो बता दूं कि जैसे कि जो हाइजीन कैंपेन रखा जाता है हर स्कूलों में, कॉलेजों में या फिर महिला संगठन में, तो उसके लिए कई चुनौतियां आती थी महिलाओं को। जैसे बहुत सारे स्कूल वाले बोलते थे कि आपके पास क्या ऐसा कोई एनजीओ का सर्टिफिकेट है जिससे कि आप हाइजीन कैंपेन रन कर सकते हैं। तो बहुत सारी चुनौतियां आती थी। कोई स्कूल में प्रोडक्ट सेल नहीं कर पाते थे, जो सैनिटरी नैपकिन है वगैरह जो भी हमारे प्रोडक्ट होते थे, सिर्फ हाइजीन कैंपेन रखा जाता था। तो आज आज नहीं मतलब कल जो प्रियंका अग्रवाल मैम ने जितनी भी महिलाएं हाइजीन कैंपेन रखना चाहती है, उन्हें प्रॉपर तरीके से सर्टिफिकेट दिया जाएगा हाइजीन कैंपेन रन करने के लिए, ताकि कोई चुनौती ना हो। तो इतनी अच्छी बात है कि जो सरोज देवी फाउंडेशन है, उस एनजीओ के माध्यम से हम सभी को सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जिसके माध्यम से हम अच्छे से हाइजीन कैंपेन रन कर पाएंगे। और उसमें भी हम सभी को ट्रेनिंग दी जाएगी कि किस तरीके से हमें महिलाओं को बताना है। सबसे अच्छी बात है कि जो है 2027 जो आने वाला है, ठीक है, 2027 में हम महिलाओं को 2 मिलियन महिलाओं को मासिक धर्म स्वच्छता की जानकारी देनी है। और 2027 में जो 1 लाख महिलाएं, उन्हें इसके माध्यम से रोजगार मिलेगा। जैसे कि हम कैंपेन रन करेंगे, वहां नए लोग मिलेंगे, तो उन्हें भी हम ये चीजें सिखाएंगे, और वो हमारे साथ अगर होती हैं इकट्ठा, तो उन्हें एक तरीके का रोजगार मिलेगा। जैसे हम कर रहे हैं, वैसे ही जो नई महिलाएं हैं आरसीएम में जो ज्वाइन होंगी, उन्हें 2027 तक 1 करोड़ महिलाओं को हम रोजगार दे पाएंगे। और इतने जो भी बेहतरीन हम डेटा भी देंगे आगे। जो अभी से आज से ही टाइम स्टार्ट हो जाता है कि हमने कितने लोगों को, कितनी महिलाओं को मासिक धर्म स्वच्छता के बारे में बताया, कितनी लड़कियां जो है उन्हें सही प्रोडक्ट यूज करने के लिए बताया, सही तरीके से हम हाइजीन मेंटेन कर सकते हैं, वो सारी चीजें हमने बताई है। सारा पूरा डाटा हम लिखित में देने वाले हैं कि हमने 10 महिलाओं को बताया, 500 महिलाओं को बताया या 1000 महिलाओं को बताया। तो 2027 जो है, जब तक पूरा हम इतने लोगों को, हमारे जो प्रोडक्ट हैं, कीसोल के प्रोडक्ट हैं, उसके माध्यम से हम रोजगार भी देंगे, और उसके साथ साथ में सही स्वच्छता की जानकारी भी देंगे। तो ये सब बातें आज मैम ने कही है। पर मैं बताना चाहती हूँ कि जितने भी मेरी टीम में हैं, या हम जितने भी साथी अभी ज्वाइन हैं इस मीटिंग में, उन सबको ये सर्टिफिकेट अगर लेना है, तो उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा। हाँ बेटा, जैसे हम सभी साथियों को अगर हाइजीन कैंपेन रखना है, जैसे महिलाएं कोई है, जो महिलाएं हैं उन्हें अगर हाइजीन कैंपेन रखना है, तो सबसे पहले आपको पीक्यूसी ज्वाइन करना होगा। उसमें क्या होगा कि आपको स्पष्ट तरीके से प्रोडक्ट की जानकारी मिलेगी। वहाँ जितने भी हमारे सैनिटरी नैपकिन है या फिर इंटीमेट वॉश है, उसकी प्रॉपर तरीके से आपको पूरा डिटेल में समझाया जाएगा। कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ेगा। उससे क्या होगा, आप सामने अगर 2 लोग खड़े हैं, 5 लोग खड़े हैं या 10 लोग खड़े हैं, तो आप आसानी से उनसे किस तरीके से बोल पाते हैं। हिचकना नहीं है कि कोई अगर सामने से हमसे क्वेश्चन करता है, तो उसका सटीक हमें आंसर देना है। ऐसा नहीं है कि हम फिर कोई हमसे पूछे कि आपके प्रोडक्ट में ऐसी क्या खासियत है, तो हम फिर प्रोडक्ट को देखें, उसमें पढ़े, उसके बाद बताएं। जी बिल्कुल नहीं है। अगर आपसे आधी रात को भी कोई अगर क्वेश्चन करता है कि मैम आपके इसमें क्या खासियत है, हम क्यों आपका प्रोडक्ट यूज करें, तो हमें प्रॉपर नॉलेज हमारे प्रोडक्ट की होनी चाहिए। और जैसे प्रॉपर ड्रेस कोड हमारा होना चाहिए। अगर हम हाइजीन कैंपेन रखते हैं, तो हमारे पास आरसीएम की जो कीसोल की कैप है वो अवेलेबल होनी चाहिए।
प्रोडक्ट की मैंने जैसे बताया कि जानकारी होनी चाहिए, उसके साथ साथ में हमारा बात हमारा आईटी अच्छा लिसनर भी बनना होगा, ठीक है। जैसे हम जिससे भी सुने तो ध्यान से हमें उस चीज को सुनना होगा। सुनना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और जिस तरीके से सामने वाला के क्वेश्चन है उसी तरीके से हमें उसे जवाब देना होगा। सही प्रोडक्ट की नॉलेज देनी होगी। हम ये नहीं बोलते कि प्रोडक्ट बेचो आप, हमें क्या बोलना है, हमें क्या काम करना है, सही प्रोडक्ट की जानकारी देनी है। ऐसा नहीं है कि आज हमने प्रोडक्ट दे दिया और फिर बात खत्म हो गई। हमें उसे रेगुलर यूज में रेगुलर यूज करवाना है प्रोडक्ट, तो उसे क्योंकि ये प्रोडक्ट हमारे ऐसे हैं तो हर महीने यूज होने वाले हैं। तो सर थोड़ा सा ये परेशान कर रही है, इसलिए मैं आगे कंटिन्यू कल करूंगी। कल एक नया टॉपिक लेके आऊंगी सर। तो जय आपने आदिवासी। बहुत अच्छे से बताया। महिलाओं के एक बहुत बड़े चैलेंज रहते हैं, या हम तो यूं कहें कि एक्सक्यूज रहते हैं कि घर का काम नहीं कर पाया, बच्चों को नहीं संभाल पाया। एक महिला जो अपने सामने है, हम जितने भी लोग देख पा रहे हैं, घर का काम करने के बाद में बच्ची बहुत छोटी है और बच्ची को भी साथ में रख करके ट्रेनिंग दे रही हैं आप लोगों को। मतलब आई होप मैं समझ पा रहा हूँ कि ऐसी स्थिति में एक महिला अगर हम लोगों को ट्रेनिंग दे सकती है, तो हम और आप तो बिल्कुल फ्री बैठे, हम और आपके पास तो बहुत सारा हाँ, टाइम है। तो शानदार ऐसी महिला के शानदार लिए शानदार, सलूट। तो बहुत आगे मैं बढ़िया। ट्रेनिंग का सिलसिला जारी रखता हूँ। तो मैं हम सबके ग्रेट अपलाइन आदरणीय ब्रह्मजीत सर को अरे इनवाइट करता हूँ, आगे की हम्म। ट्रेनिंग हमें और दे सर। जी वेलकम बहुत सर। बढ़िया, शानदार शानदार शानदार। मैं है ना, मैं सही में बहुत खुश हूँ आज। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कौन सी जूम मीटिंग में आ गया। ये मतलब ऐसी जूम मीटिंग है कि जिसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सीखता जाऊं। आप लोग इतना परफेक्ट बोल रहे हैं